नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, भारत में इस समय चारों ओर हेट स्पीचेस की बहार आई हुई है। कोई प्रदेश नहीं छूटा जहां इस किस्म की हेट स्पीचेस नहीं हो, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्योंकि वहां पर उनको यह लाइसेंस मिल जाता है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, कोई भी केस उनके ऊपर नहीं होगा और बड़े से बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेड डायरेक्शंस के बावजूद दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जब स्थितियां इस किस्म की हो जाएं जहां पर एक क्या कहा जाए एनार्की की सिचुएशन पैदा हो जाए और एक धर्म विशेष के एक्सट्रीमिस्ट जो अंग हैं उनको हर किस्म की आजादी दे दी जाए, तो ये समझिए फिर वो देश विनाश के कगार पर खड़ा है। आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले सारे बाशिंदे जो कि लगभग 3-3.5 करोड़ है, क्या वो सारे तालिबानी एक्सट्रीमिस्ट हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? नहीं। कुछ हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन 3-3.5 करोड़ लोगों को या 3.25 करोड़ लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है। धार्मिक क्या कहते हैं कि परतंत्रता या धार्मिक आप कह सकते हो दमन के चक्र में। क्या पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी जो मुसलमानों की है वहां पर, क्या वो 24 करोड़ सारे के सारे आतंकवादी हैं? नहीं। क्या कुछ लाख आतंकवादी हैं? नहीं। सिर्फ कुछ हजार आतंकवादी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया या इस्लामिक आतंकवाद का परचम लहराया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कौम को बदनाम करने के लिए चंद लोग काफी हैं जो उस पूरी कौम को बदनाम कर सकते हैं, उसका नाम, उसकी छवि बिगाड़ सकते हैं। भारत में 110 करोड़ हिंदू हैं। 110 करोड़ हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं बन सकते, लेकिन यहां पर अगर प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो करोड़ों लोग वो चाहने वाले हैं जो भगवा ध्वज के नीचे आते हैं और वो एक्सट्रीम सोच को डेवलप कर रहे हैं। एक एक करके उदाहरण देखिए। असम के मंगलदोई के अंदर बजरंग दल के लोगों को एक हफ्ते तक रिवॉल्वर, पिस्टल और असॉल्ट राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है। किसके नाम पे? योग प्रशिक्षण के नाम पर। सरकार जागती है तो कहती है हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। संभाजी नगर, यहां पर अभी परसों महाराष्ट्र के अंदर मुनव्वर फारूकी का शो, स्टैंड अप कॉमेडियन, वहां पर दसियों लड़के बजरंग दल के हाथ में भगवा झंडे लेके अंदर आते हैं हॉल में और पूरा का पूरा शो डिसरप्ट करते हैं कि ये आदमी फेमस है हिंदू धर्म की भावनाओं को हर्ट करने के लिए, और लंबे समय तक उस शो को डिसरप्ट किया। बाद में पुलिस आई और बहुत सारे बजरंग दल के इन अतिवादियों को लेकर, भगवा अतिवादियों को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उनको वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए, लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। एक हिंदू पंचायत होती है टिगरा में और एक पलवल में, खासतौर से नूह के सिलसिले में हरियाणा के अंदर, उन दोनों के अंदर प्रोवोकेटिव स्पीचेस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हेट स्पीचेस नहीं आनी चाहिए। कल दिल्ली में हेट स्पीच होती है जंतर मंतर पे। 100 लोगों की परमिशन होती है, 200 आते हैं। उसमें डासना के स्वामी एक और जो बने हुए हैं भोगी स्वामी नरसिंहानंद, वहां पर आकर सारे के सारे वक्ताओं ने जिस किस्म की हेट स्पीच की, उसमें क्या कहा गया, क्या आह्वान किए गए। मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की बात की गई, उनको अपने घरों में ना रखने की, किराए पे ना देने की बात की गई, उनकी दुकानों से सामान ना लेने की बात की गई, हिंदू व्यापारियों से मुसलमान कारीगरों को ना रखने की बात की गई, और वहां पर हथियार उठाने की बात की गई, जेनोसाइड की बात की गई। और ये दिल्ली पुलिस देखती रही और उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस एक एक पॉइंट पे तो ये हाल हो गया जंतर मंतर पे कि इतना ज्यादा प्रोवोकेटिव, यानी कि स्लॉटर करने का जो एकदम हथियार उठा के जो जिस टाइम ये बात की जा रही थी, दिल्ली पुलिस उस टाइम मूव करती है और उसके हाथ से माइक छीन लेती है जंतर मंतर पे कल। ये पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन माइक छीना, शायद उनको डर पैदा हो गया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, संज्ञान लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद एक ऐसी घटनाएं अब देश में घट रही हैं, लेकिन इसको अप्रूवल है। इसको अप्रूवल है दक्षिण पंथ के मेन जो आपके महर्षि हैं उनका, जो आके क्या कहते हैं, हमको सुनाते तो भागवत पुराण है,
लेकिन अंदर ही अंदर एक आतंक का अड्डा इस टाइम पनप रहा है और उसका कोई विरोध नहीं करता है। इसके अलावा देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसे लगता है कि इन सभी घटनाओं को जो नूह में हुई है या मणिपुर के अंदर जो कुकी समुदाय के अंदर हुआ, इन सबको एक टेसिट साइलेंट अप्रूवल है कि जितना इस देश को जला सकते हो उतना जला लो, वरना मणिपुर जल के राख हो गया तो क्या प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते थे? लेकिन नहीं जाएंगे। अब कुकी समुदाय के लोग जो वहां बीमार पड़ रहे हैं, चूड़ा चांदपुर एरिया से 60 किलोमीटर दूर इम्फाल हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते और वहां के डॉक्टर उनको ट्रीट करने को तैयार नहीं है। ये खाइयां इतनी गहरी हो सकती हैं और उनको अपने मरीजों को इलाज के लिए 14 घंटे की रोड जर्नी करके गुवाहाटी जाना पड़ रहा है, जहां पर वो उनका इलाज करवा रहे हैं। देखिए इस देश की व्यथा, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। हेट स्पीचेस होती हैं, होने दो। घृणा फैलती है, फैलने दो। आज गुजरात का 2002 का मॉडल आपको 2023 में मिलता है, उसके बाद हरियाणा मिलता है। पूरे देश को जलाने की बात है, घृणा फैलाने की बात है। मैंने पृष्ठभूमि पूरी दी है और इसके अलावा और सैकड़ों घटनाएं जो फ्रिंज के द्वारा खास तौर से लिंचिंग की हुई है, उसकी तो बात ही क्या कर रही। और इन सबको भी अप्रूवल है, मैं आपको बताऊं टॉप से, कहीं कोई रुकावट नहीं। जितना देश को जलाना है, जितनी नफरत फैलानी है, आप फैला सकते हो। हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, मीनू जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। दिनेश कुमार जी हिमाचल प्रदेश से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर स्वागत है। और अनिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से, जैन सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहले मीनू जैन जी आपके पास ही आता हूं। महिलाओं को भी निर्वस्त्र किया जाता है इस देश में, किसी को दर्द नहीं होता। अभी फिर 3 व्यक्ति मार दिए गए मणिपुर में परसों। अब नागालैंड भी उसकी आग में आ गया। इस टाइम नागालैंड भी बच गया था, अब उसकी आग में वो भी आ गया है। आखिरकार कितनी नफरत फैलाएंगे लोग, कितनी हेट फैलाएंगे इस देश के अंदर? क्यों इसको अफगानिस्तान बना देना चाहते हैं? और ऊपर से अप्रूवल है पूरी की पूरी, टॉप से अप्रूवल है। मैं आपको बताऊं, दक्षिणपंथी संगठनों की और राजनीतिक संगठनों की। दुर्भाग्य है इस देश का। पाकिस्तान को बर्बाद होने में 5 दशक लगे। 5 दशक पहले उन्होंने आतंकवाद शुरू किया था। यकीन मानिए भारत को बर्बाद होने में 10 साल भी नहीं लगेंगे, सिर्फ 10 साल। यही स्टोरी खत्म हो जाएगी यहां पर। मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, देखिए वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, वो जिस विचारधारा से प्रेरित है और पोषित है, संघ की विचारधारा से प्रेरित और पोषित है। और संघ के गुरु गोलवलकर ने अपने पुस्तक में लिखा है स्पष्ट तौर पे कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। तो अभी इस वक्त जो चल रहा है, जो आपने जिक्र किया, जिन भी घटनाओं का आपने जिक्र किया, उसमें मुसलमान और मणिपुर की घटना में एक ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से घटनाएं हुई हैं, एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। 2015 में एक पहली लिंचिंग हुई थी अखलाक की, गौमांस के आरोप में कि गौमांस है उसके फ्रिज में, और उसके बाद से लिंचिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है, मारपीट भी चल रही है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ मित्रता बढ़ाए भाजपा के लोग, या रक्षाबंधन पे मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं भाजपा के लोग। इधर तो आप पसमानदा से मित्रता की बात कर रहे हैं, उधर लिंचिंग हो रही है। आप राखी बंधवाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं से, उधर बुलडोजर चलवा रहे हैं आप, बगैर आरोप सिद्ध हुए मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे और उनके जायदाद या जो भी मकान दुकान है उनके ऊपर। तो आप किस तरह का कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है ये कंफ्यूजिंग सिग्नल जानबूझ के दिया जाता है, ताकि भैया एक तरफ से कैरेट एंड स्टिक, आप एक तरफ से पसमानदा करते रहेंगे कि हम पसमानदा के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ से आप इनको मारकाट और लिंचिंग और बुलडोजिंग में आप चलते रहेंगे। ये इस तरह की घटनाएं नफरत की जो दीवार है उसको और मजबूत करती हैं, खाई को और बढ़ाती हैं। और ये नफरतें, देखिए, विश्व का इतिहास गवाह है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का इतिहास गवाह है कि इस तरह की नफरतें जो है वो अंत में जनसंहार की तरफ ले जाती है। देखिए, ग्रेगरी स्टैंटन है एक जेनोसाइड वॉच के फाउंडर डायरेक्टर। उन्होंने, ग्रेगरी स्टैंटन ने, जिन्होंने कि रवांडा में जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था कई साल पहले, उन्होंने कहा था कि यहाँ 2 जनजातियों के बीच में जेनोसाइड होगा, और वो हुआ। मतलब 1 महीने 100 दिन के अंदर 8 लाख लोग मारे गए। 100 दिन के अंदर
8 लाख लोग मारे गए, अल्पसंख्यक समुदाय के मार दिया, बहुसंख्यक समुदाय ने उनको। तो उन्होंने, ग्रेगरी स्टैंटन ने जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया उसी तरफ बढ़ रहा है। जो वो एक सिंबल, वो एक साइंस बताते हैं, 10 साइन है जेनोसाइड अगर किसी देश में होने की संभावना हो, तो उसमें वो कहते हैं कि काफी लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया है, बॉइलिंग पॉइंट तक इंडिया की क्लाइमेट पहुंच गई है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप जो ये बता रहे हैं कि उधर एक उमा भारती भी थी, वो सॉरी प्रज्ञा जी भी थी, वो भी कह के आई थी कि अपने चाकू छुरी तेज रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सुदर्शन न्यूज दिन रात फैलाता रहता है, गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर्ड या ये समर्थित चैनल है, न्यूज चैनल। तो ये सब मिलके जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये वही जेनोसाइड का, हॉलोकॉस्ट का माहौल बना रहे हैं। ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती कि सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लगता है उनका दिमाग जो है चुनावी राजनीति के ऊपर है कि भाई जितनी नफरत फैलेगी उतनी ज्यादा वोटों की फसल लहलाएगी। अब